Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. ओके, एक क्वेश्चन लिखिए, वो लिखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charged particles is 20 Newton in air. 20 Newton in air. Full stop. Now the system of charges. System of charges मतलब दो चार्ज are immersed. IMMERSED, immersed or dipped inside oil of dielectric constant 8 inverted comma के अंदर, and the separation between the two charges reduced to half, HALF half of the initial separation, comma, then calculate the electrostatic force between them. देखिए, अभी ये जो डिस्टेंस से घट गया है, बढ़ गया है, तो F डैश इज इक्वल टू F बाई के जो फॉर्मूला है डायरेक्टली पुट नहीं पड़ेगा। एक चार्ज पार्टिकल इसका चार्ज है Q1, इसका Q2, इनके बीच में डिस्टेंस था R, इनके बीच में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन एआर में, जब वो एआर में, तो एआर में फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है 1/4πε0 बोलिए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है 20 न्यूटन, इसको आप इक्वेशन 1 मान के चलिए। अभी क्या हुआ, मीडियम तो चेंज हो गया, ये वही दो चार्ज Q1 Q2 एक मीडियम के अंदर आप इमर्ज करें, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है 8 ना भाई, क्या दिया हुआ है 8, और सेपरेशन अभी जो R था वो रिड्यूस टू हाफ हो गया, मतलब R/2 हो गया सेपरेशन, यानी कि छोटा हो गया। अभी कितना फोर्स लगेगा, तो ये जो फॉर्मूला था F डैश इज इक्वल टू F बाई के, ये फॉर्मूला अभी पुट नहीं होगा, क्योंकि मैं बोला था ये फॉर्मूला कब पुट होगा, जब ओनली मीडियम चेंज होता है, अभी तो सेपरेशन चेंज हो गया। तो इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला अभी कितना फोर्स पड़ेगा अलग मीडियम में, F डैश इज इक्वल टू मैं बताया था अदर मीडियम में 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R मतलब है R/2 का स्क्वायर, 1/k 1/Q1 Q2 बाई R मतलब R/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया 1/k
1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² बाई 2 का स्क्वायर 4। तो ये 4 ऊपर उठ गया है, तो 4/k 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² इज इक्वल टू 4/k का वैल्यू क्या है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 8 और 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² का वैल्यू उसने दिया है एआर में फोर्स से 20 न्यूटन इनटू 20। ये हो गया आपका 20 इंटू 4 80/8 10 न्यूटन। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अच्छा अच्छी तरह देखिए, पॉज मार के ये लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा और एक क्वेश्चन कीजिए, कर दिए, और एक क्वेश्चन करिए। देखिए, 2 चार्जेस repel each other with a force capital F when dipped in a medium of dielectric constant x inverted comma full stop. If the system of charges are taken out from the medium and placed in air medium and the separation between them becomes 4 times than that of the initial value, comma, what will be the force between them? देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। 2 चार्ज एक मीडियम में है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है x। ये टर्म वाला क्वेश्चन है, इसका चार्ज है Q1, इसका है Q2, डिस्टेंस है r। अभी इनके बीच में, 2 चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है F, क्वेश्चन दिया है F। तो F क्या है, 1/k, अभी मीडियम के अंदर है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/k मीडियम के अंदर फोर्स में हम थ्योरी में पढ़ते हैं अभ्यास बोले थे, अभी बट क्वेश्चन में दिया है F 1/4πε0 Q1 Q2 upon R² implies F is equal to 1/k दिया है x और 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। ये क्वेश्चन में दिया है, इक्वेशन 1। अभी क्वेश्चन दिया है, ये चार्ज दोनों को हम इस मीडियम से निकाल दिए ऐसे, इसका है चार्ज Q1, इसका है Q2, और उनके बीच में सेपरेशन क्या था, R था, कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, यानी कि 4R हो गया। अभी फोर्स कितना पड़ेगा, अभी वो एयर मीडियम में है, तो एफडीएस क्या होगा, एफडीएस क्या होगा बोलिए, एयर मीडियम में 1/4πε0 एयर मीडियम में,
Q1 Q2 अपन R मतलब 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by 16R square इज इक्वल टू 1 by 16 को बाहर ले जाएंगे 1 by 16 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square। देखिए तो इट इंप्लाइज एफडीएस इज इक्वल टू 1 by 16 इधर देखिए और 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square कितना होगा 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square कितना होगा fx होगा ना fx होगा ना into fx तो आंसर होगा fds is equal to fx by 16 this is the answer। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ सकता है तो लिख दीजिए। अभी देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए two simple pendulum are hanging from a single point by help of two insulating threads each of length L full stop। थोड़ा जूम कीजिए। The mass and charge of each box are M and Q respectively। M small m inverted comma and Q inverted comma respectively full stop। Then calculate the angle between the two strings when the bobs are in equilibrium। देखिए ये अच्छा सा क्वेश्चन है। ये फिगर बनाइए। ये फिगर ऐसे था एक कॉमन पॉइंट से दो इंसुलेटिंग वायर में दो सिंपल पेंडुलम बॉब है। दोनों का मास सेम है m, दोनों का चार्ज है q मींस प्लस q। तो पॉजिटिव चार्ज आपस को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा ये फिगर ऐसे हो जाएगा ऐसे। दिस इज वर्टिकल। ये सिंपल पेंडुलम ऐसे हो जाएगा ये सिंपल पेंडुलम ऐसे हो जाएगा। बॉब का मास है m एंड चार्ज है q स्ट्रिंग का लेंथ है। ऐसे कुछ
ड्यू टू सेपरेशन ऐसे हो जाएगा। तो उस टाइम ये स्ट्रिंग के बीच में एंगल कितना है, जैसे ये एंगल थीटा आपका है। देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो ये बॉब का है, अभी इक्विलिब्रियम है, ये बॉब नहीं उठ नहीं रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, यानी कि इस अभी ये बॉब के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 पड़ रहा है। अभी ये बॉब का ग्रेविटेशनल फोर्स वेट नीचे पड़ेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो इसके ऊपर ये क्या फोर्स पड़ेगा हम देखेंगे। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो कौन रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा किसको, इसको, इधर कितना फोर्स में, बीटा q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अभी ये देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये है l, ये थीटा, तो ये डिस्टेंस होगा आपका l cos थीटा, l इधर थीटा, तो ये होगा l cos थीटा, ये होगा आपका l sin थीटा। अच्छा वैसे ये भी स्ट्रिंग का लेंथ है l, ये भी एंगल थीटा होगा, l इधर थीटा, l cos थीटा, और ये भी l sin थीटा, तो ये डिस्टेंस बनेगा l sin थीटा। थोड़ा जूम कीजिए, ये डिस्टेंस भी बनेगा l sin थीटा। अभी देखिए बॉब का वेट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, mg अर्थ खींच रहा है, और बॉब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टेंशन है, बॉडी से आगे पड़ेगा। देखिए ये एंगल थीटा होगा तो ऑब्वियसली ये ऑल्टरनेट एंगल है, थीटा भी होगा। t इधर थीटा, इधर आएगा t cos थीटा, t इधर थीटा, t cos थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा आपका फोर्स t sin थीटा, और बीच में रिजल्टेंट जाएगा t। अभी इसको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, तो इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम कर रहे हैं, इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना फोर्स में, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 को बीटा लिख रहा हूं, q1 q2, q1 q2, q1 मतलब q, q2 मतलब भी q, तो q स्क्वायर बाई r, r अभी कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है l sin थीटा, l sin थीटा मतलब 2l sin थीटा, 2l sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अभी आप इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखिए, इस डायरेक्शन में तो होगा t sin थीटा। देखिए t sin, इसको फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, वेट फोर्स है, टेंशन फोर्स है, t sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा q स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर 4, l का स्क्वायर l स्क्वायर, sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 1। और इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखिए, t cos थीटा इज इक्वल टू mg। इट इंप्लाइज अभी t कितना हो गया, t हो गया mg बाई cos थीटा, दिस इक्वेशन 2। जैसे हॉरिजॉन्टल ये लिखे इक्वेशन, ये वर्टिकली लिखे, अभी t का वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो थीटा निकल जाएगा। अभी सो इक्वेशन 1 becomes t का वैल्यू पुट कीजिए, t का वैल्यू mg बाई cos थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू बीटा q स्क्वायर बाई 4 l स्क्वायर sin स्क्वायर। अभी sin थीटा बाई cos थीटा, ये आपका tan थीटा आ गया भाई, ये आप ऐसे कर दीजिए, इधर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा क्या आ जाएगा, sin q थीटा अपन cos थीटा इज इक्वल टू बीटा q स्क्वायर बाई 4 l स्क्वायर, ये नीचे चला आएगा, इसको आप सॉल्व कर देंगे और थीटा निकाल देंगे, और दोनों बॉब के बीच में एंगल की, जो स्ट्रिंग के बीच में एंगल क्या होगा, 2 थीटा होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, ऐसे ही आंसर होगा। कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आईआईटी में पढ़ सकता है, बोर्ड में भी पढ़ सकता है। अच्छा
अभी एक क्वेश्चन लिखो, यदि ये बॉब मासलेस होता, इसका मास नेग्लेक्टेड होता, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मास नेग्लेक्टेड होता तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नेग्लेक्ट हो जाता। देखिए ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है, इसके ऊपर ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ रहा है, इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स ऐसे पड़ रहा है, इसलिए तो ये ऐसे रहा, रुक रहा है। जब इसका मास नेग्लेक्ट होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पड़ेगा, बेटा वो नहीं पड़ेगा, तो ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से ये ऐसे बन जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन लिखिए, टू सिंपल पेंडुलम of negligible mass, two simple pendulum bob of negligible mass, and each of charge q are suspended from a common point by the help of two insulating threads, thread मतलब string, each of length L. Full stop. Calculate part A of the question. Angle between the two strings when the bobs are in equilibrium. Part B of the question. The tension in the string. देखिए ये दो बॉब है, उसका मास नेग्लेक्टेड है पर चार्ज क्यू इच है, तो चार्ज के वजह से ये ऐसे होना चाहिए, चार्ज रिपेल करेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आएगा और इसका मैं फिर डायग्राम करूं राइट का, तो इसको ये रिपेल करेगा ऐसे, पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेक्टेड है क्योंकि मास जीरो है, मास नहीं है, तो ये जब नहीं होगा तो ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा ये ऐसे बन जाएगा। देखिए ये कॉमन पॉइंट, ये स्ट्रिंग ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, इसका चार्ज है Q, इसका चार्ज, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे नहीं बढ़ रहा है, मास ही नहीं है, तो ओनली चार्ज की वजह से वो रिपेल करेंगे ऐसे। तो इक्विलिब्रियम के टाइम में दो स्ट्रिंग के अंदर कितना एंगल होगा, बोलिए कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। अच्छा सर क्वेश्चन है, अभी ये स्ट्रिंग का लेंथ है L, ये स्ट्रिंग का लेंथ है L, इसका फ्रीबॉडी डायग्राम, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं पड़ेगा, m इज मासलेस, 0 into g इज इक्वल टू 0, तो बॉडी ये बॉब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टेंशन है बॉडी से आओगे और इसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो इसके ऊपर क्या फोर्स पड़ रहा है हम देखेंगे, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इसको ये रिपेल करेगा ऐसे, कितना फोर्स में, बीटा Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर बाई R मतलब L प्लस L, R कितना 2L का स्क्वायर। अब इक्वेशन लिखे T इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा Q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर, बीटा का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बीटा का वैल्यू
क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। इसको आप 16 लिख सकते हैं, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 16 पाई एप्सिलॉन 0 l स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज पार्ट बी, दिस इज पार्ट ए। कर दीजिए।